जय हिंद दोस्तों। इस प्यारे सी यूट्यूब क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है और यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के दो और रह गए हैं, थर्ड और फोर्थ, और इन्हें ठीक है साथियों। तो फिर से आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। ठीक है, आगे देखो। अब क्वेश्चन नंबर पहले का थर्ड आपको यहाँ पर करना है। तो समीकरण सबसे पहले लिखेंगे। समीकरण क्या कह रहा है? 3x माइनस के 5y इज इक्वल टू 20, और फिर कह रहा है 6x माइनस के 10y इज इक्वल टू 40। ये समीकरण फर्स्ट और ये समीकरण सेकंड मान लेंगे और आगे सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर लिखो हल। जैसे यहाँ पर हल लिखोगे, हल लिखते ही आप क्या क्या करोगे? सबसे पहले तुलना करोगे। तो यहाँ पर समीकरण फर्स्ट की a1x प्लस के b1y प्लस के c1 इक्वल टू 0 से तुलना करोगे। तुलना जैसे तुलना लिखोगे और a और b के मान लिखना स्टार्ट कर दोगे। तो यहाँ पर a1 बराबर 3a, b1 बराबर माइनस के 5 और c1 बराबर 20, वो भी माइनस के, क्योंकि ये प्लस के दूसरी तरफ आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। इतना तो तुम सब जानते हो ना। इसी तरीके से आगे देखो, समीकरण सेकंड की तुलना a2x प्लस के b2y प्लस के c2 इज इक्वल टू 0 से। ठीक है, आप इससे तुलना करोगे। जैसे तुलना करोगे तो यहाँ पर आप क्या करोगे? a2 बराबर a2 का मान लिखोगे 6, b2 का मान लिखोगे माइनस के 10 और c2 का मान लिखोगे माइनस के 40। ठीक है साथियों, अगर कोई दिक्कत आती है फर्स्ट व सेकंड के युग्मों से चेक करोगे यहाँ पर और बताओगे कि ये समीकरण युग्म कैसे दे रखे हैं। तो यहाँ पर बोलोगे a1 अपॉन a2 कितना दे रखा है? a1 3 है और a2 6 है। तो यहाँ पर कट के कितना आएगा? 1/2। इसी प्रकार b1 अपॉन b2 बराबर कितना आएगा बेटा? b1 बराबर माइनस के 5 और और b2 बराबर माइनस के 10। तो ये दोनों कट के आ जाएंगे 1/2। इसी प्रकार c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? वहाँ पर है 20, यहाँ पर है माइनस का 40। तो यहाँ पर माइनस का 40 तो कट कर कितना आएगा? 1/2। तो यानी ये तीनों मान कैसे हैं? तीनों मान कैसे हैं? बराबर हैं। तो ये कैसे हैं? समांतर हैं। कैसे हैं? समांतर। या आप बोल सकते हैं, आगे देखो, तो तीनों जब बराबर आते हैं तो यहाँ पर संपाती होंगे। क्या होंगे? संपाती होंगे। तो जहाँ लिखो, जहाँ a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 कैसे हैं? ये तीनों मान कैसे हैं? बराबर हैं। तब कह सकते हो दिए गए समीकरण के युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो आपको अब इससे आगे वज्र गुणनखंड विधि से हल नहीं करना है। वज्र गुणनखंड विधि तभी यूज करेंगे जब हमारा a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू है दोनों, यानी अद्वितीय हल हो, तो तभी तुम क्या कर सकते हो? आगे प्रोसेस
कर सकते हो। ठीक है, तो यहीं आपको अपना आंसर लिख दो, आगे मत बढ़ाओ, होगा नहीं, सॉल्व भी नहीं होगा, फायदा क्या है, अनेक हल होंगे। अब देखो फोर्थ हमारा क्या कह रहा है, इसी का फोर्थ है, और फोर्थ में तुम्हें समीकरण दे रखे हैं एक्स माइनस के 3y माइनस के 7 बराबर 0, और फिर तुम्हें दे रखा है 3x माइनस के 3y माइनस के 15 बराबर 0। इसे समीकरण फर्स्ट मानोगे, इसे समीकरण सेकंड मानोगे। ठीक है साथियों, अब आगे समीकरण फर्स्ट की तुलना a1x प्लस के b1y प्लस के c1 इजिकल टू 0 से करोगे, तो यहाँ पर a1 बराबर 1, b1 बराबर माइनस के 3 और c1 बराबर माइनस के 7। ठीक, यहाँ पर मान मिल जाएंगे हमें। इसी प्रकार समीकरण सेकंड की तुलना a2x प्लस के b2y प्लस के c2 इजिकल टू 0 से करोगे। समीकरण सेकंड की तुलना a2 बराबर 3, b2 बराबर -3, c2 बराबर माइनस के 15, कितना होगा, माइनस के 15 होगा। अब यहाँ पर समीकरणों के युग्म लेंगे, क्या करेंगे, समीकरणों के युग्म। ठीक है, तो यहाँ पर कर दो समीकरण फर्स्ट व सेकंड के युग्मों से, क्या करोगे, समीकरण फर्स्ट व सेकंड के युग्मों से तुम यहाँ पर सॉल्व करोगे। यहाँ पर देखो a1 अपॉन a2 निकालो, यहाँ पर a1 अपॉन a2 1/3 आएगा, कितना आएगा, 1/3। इसी प्रकार b1 अपॉन b2 निकालो, तो b1 अपॉन b2 निकालोगे तो -3 कुल मिलाकर कितना आएगा, ये कट जाएगा ना 1/1। और आगे देखो c1 अपॉन c2 कैसे निकालोगे, -7 -15 कट के कितना आएगा, 7/15। यहाँ पर 7/15 आ जाएगा। अब आगे तो यहाँ लिख दो जहाँ a1 अपॉन a2 नॉट इजिकल टू b1 अपॉन b2 है, तो ये कैसे हैं, अद्वितीय हल हैं। कैसे हैं, अद्वितीय हल हैं। तो यहाँ लिखेंगे अतः दिए गए समीकरणों के युग्म अद्वितीय हल हैं, अद्वितीय हल हैं। जब अद्वितीय हल हो तो तुम फिर आगे प्रोसेस करोगे वज्र गुणनखंड विधि, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला गया है, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे, जैसा क्वेश्चन में बोला गया हम उसी टाइप से यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर वज्र गुणनखंड विधि, वज्र गुणनखंड विधि सॉल्व करो आगे। तो वज्र गुणनखंड विधि क्या कहती है, दोनों समीकरणों के मान लिखो, x माइनस के 3y माइनस के 7 इजिकल टू 0, ये समीकरण फर्स्ट था, लिख लो। इसी प्रकार 3x माइनस के 3y माइनस के 15 बराबर 0, ये समीकरण सेकंड था। अब यहाँ पर हमारा वज्र गुणनखंड विधि क्या कहती है, x लिखो, यहाँ पर क्या लिखोगे, सबसे पहले x लिखोगे और x को छुपा लो,
जैसे ही छुपाओगे यहाँ पर x को, तो ये 3 का गुणा 15 में करोगे और 3 का गुणा 7 में करोगे, फिर इन्हें क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो यहाँ पर माइनस के 3 गुणा माइनस के 15, फिर माइनस करोगे माइनस के 3 गुणा माइनस के 7, फिर आगे y का मान लिखोगे और आगे सॉल्व कर दोगे। तो जैसे ही y को लिखोगे तुरंत y को छुपा लो और आगे बढ़ जाओ। 7 का गुणा 3 से करोगे, माइनस के 7 गुणा 3, फिर माइनस करो, माइनस 15 का गुणा 1 से कर दो, तो माइनस के 15 गुणा 1 इजिकल टू, फिर 1 लिखो। अब 1 जैसे लिखोगे तो 3 का 1 का गुणा 3 से करोगे, 1 का गुणा माइनस के 3, फिर माइनस लगाओ, फिर 3 का गुणा 3 से कर दोगे, 3 का गुणा 3 से, वो भी माइनस का है तो माइनस का कर दो। अब आगे देखो, इसे सॉल्व करो तो x बराबर x बटे कितना होगा, 15 थी 45, माइनस माइनस प्लस होंगे तो प्लस के 45 आ जाएंगे यहाँ पर। और देखो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर 21 होगा, 7 है 21, माइनस का चिन्ह तो माइनस ही रहेगा। y बटे 7 है 21 माइनस के 21, माइनस 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 क्या होगा, प्लस होगा। और यहाँ पर 15 एकन 15 बराबर 1 बटे 3 एकन 3, माइनस 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 कितना होगा, प्लस होगा, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। अब यहाँ पर x अपॉन 45 में से 21 गया है, तो यहाँ पर बचेगा 4, क्या बचेगा, 4 और 2 24 बचेगा। भाई 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, और प्लस का बड़ा है तो प्लस में उत्तर आएगा। y अपॉन ये माइनस के 21 और ये प्लस के 15 घटा दो तो कितना बचेगा, माइनस का 6, क्योंकि 21 बड़े हैं तो माइनस के, तो माइनस में उत्तर आएगा। इसी प्रकार 1 अपॉन कितना बचेगा, 6 बचेगा। अब पहले तो हम x बराबर इसे मानेंगे, फिर y बराबर इसे मानेंगे, एक एक बार लेंगे। तो यहाँ पर x अपॉन 24 अपॉन 1/6, अब कैंची गुणा हो जाएगा तो यहाँ x बराबर हो जाएगा 24/6, कट्टा पिट्टी कर दो तो यहाँ पर 6 चौक 24, कितना आ जाएगा, 6 चौक 24। तो यहाँ पर आप कह दोगे x बराबर 4 है, x का मान कितना आ जाएगा, 4। तो माइनस के 6 बराबर 1/6, गुणा कर दो कैंची गुणा, तो y बराबर माइनस के 6 अपॉन 6, क्या करोगे, माइनस का 6 अपॉन 6, ठीक है। तो 6 से कितना कट जाएगा, माइनस का 1, तो y बराबर माइनस का 1। अगर आप इन दोनों मानों को तुम समीकरण में रखो तो समीकरण संतुष्ट हो जाएंगे, यानी RHS और LHS दोनों बराबर आएंगे। तो आपके समीकरण क्या है, ये हैं। तो यहाँ पर देखो x जगह पर 4 रखो और इसे -1 लगा दो, तो यहाँ पर देखो 4 और ये प्लस के 3 बन जाएंगे, 4 और 3 7, 7 में से 7 जाएंगे तो 0, तो RHS और LHS कैसे आएगी, बराबर आ जाएगी। तो आपको उत्तर चेक करने की आवश्यकता नहीं है, जैसे उत्तर माला में तुम चेक करो तो तुम इन दोनों मानों को इन समीकरण में लगा लो, तो LHS और RHS दोनों साइड बराबर आएंगी आपकी, ये तुम्हारी RHS है, ये तुम्हारी LHS है। तो यहाँ पर आपको उत्तर चेक करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये बहुत ही सरल हैं, बहुत ही प्यारे सवाल हैं और बहुत ही प्यारे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। तो मेरी यही आशा है कि आप लोगों से आप इसी तरीके से मेहनत करें और डिमोटिवेट कभी ना हो। जीवन में उतार चढ़ाव सभी के आता है और कभी हताश नहीं होना है, अपना संघर्ष जारी रखना है। और बेटा जीवन ही सब कुछ होता है, देखो जीवन ही संघर्ष है, संघर्ष ही जीवन होता है। तो आपको संघर्ष से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि देखो जीवन, अगर आप डरोगे तो कैसे काम चलेगा, घबराओगे, अरे ये कैसे होंगे, ये का बेटा जब आप करने बैठोगे ना, ये निश्चित है कि जब करने बैठोगे तो तुम्हें आसान चीज़ें लगने लगेंगी, पर तुम्हें पहले करना पड़ेगा, पहले बैठना पड़ेगा, कॉपी पेन उठाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि तुम सोचते रहो, बैठे 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 सोचते रहो कि नहीं हो जाएगा, बेटा थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा बस कॉमन सेंस की बात है।
जो तुमने पीछे पढ़ रखा है वही चीज़ है, कोई कुछ में अलग नहीं है। तो आप इसी तरीके से मेहनत करते रहो और हमें आगे बढ़ाते रहो, सपोर्ट करते रहो। तो यही मेरी आपसे विनती है कि छोटी सी विनती है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी ख्वाहिश है कि आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और शेयर करना चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में, क्योंकि शेयर से दूसरे का भी भला हो जाए। तुम्हारा तो हो रहा है, दूसरा का नहीं, शेयर करने में क्या जा रहा है। अपना संघर्ष जारी रखें। जय हिंद, जय भारत प्यारे साथियों।